हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का प्रश्नावली 3.1। ओके, तो आइए विद्यार्थियों बिना देर किए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, इसके तहत विद्यार्थियों दो समस्या दिया है। समस्या का मतलब यहाँ पे विद्यार्थियों क्या है, गणितीय कथन दिया है और उन कथनों से हमें क्या निकालना है, रैखिक समीकरण। ओके, और उन रैखिक समीकरणों के हमें ग्राफीय विधि से हल प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पहला ही समस्या लेते हैं जो कि गणितीय कथन है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया कौन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या यहाँ पे निकालना है। ओके, तो यहाँ पर संख्या नहीं दिया है विद्यार्थियों, संख्या निकालना है। इसलिए हमें क्या करना है, पहले लड़के और लड़कियों की संख्या को कुछ वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानेंगे विद्यार्थियों, लिखेंगे हल और मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या, माना गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या बराबर कितना, x, और लड़कियों की संख्या को हम मान लेंगे कितना, y, और लड़कियों की संख्या कितनी, y मान लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब जो भाग ले रहे विद्यार्थी हैं वो इस x और यदि y को जोड़ दें, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़े तो कुल कितना आ रहा है, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त से, या यहाँ पर हम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों। तो पहली शर्त से x प्लस वाई, लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या कितना, 10। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण 1। अब ये कह रहा है प्रश्न कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहाँ पे इस कथन को भी हम समीकरण का रूप दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, y क्या है, लड़कियों की संख्या, तो ये कितनी है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अधिक बोले तो जोड़ना है इस प्रकार से। तो y बराबर आ जाएगा x प्लस 4 और इसे दे देंगे समीकरण 2। ओके, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हमें क्या, 2 बॉक्स बना लेने हैं विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे हमें x और y के दो दो मान निकाल लेने हैं। ठीक है, x y, इस तरह से समीकरण 1 का बॉक्स है, ये हमारी मदद करेगा ग्राफ बनाने में। ओके, इस प्रकार से दूसरा बॉक्स भी हम यहाँ पे बना लें, x और y यहां लिख लें, ये होगा समीकरण 2 के लिए बॉक्स। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 से x और y के कुछ मान प्राप्त कर लें, इसके बाद समीकरण 2 से भी x और y के मान प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमें एक मान खुद ब खुद रखना होगा तो दूसरा मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम x का मान रखें विद्यार्थियों, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे एक बार समीकरण को, x प्लस वाई बराबर कितना, 10। और यहाँ पर एक छोटी सी भाषा भी लिखनी होती है कि समीकरण 1 में x बराबर ये मान रखना है, जो भी आपको रखना है तो लिख लें, समीकरण 1 में x बराबर आप 1 2 3 4, कोशिश करें छोटा मान रखें जिसको हमें ग्राफ में दिखाने में कोई तकलीफ ना हो, अर्थात संख्या रेखा में रखने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो x बराबर कितना मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू, चलिए हम मान लेते हैं 4 रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम 4 रखें विद्यार्थियों
तो रख के दिखा दें। 4 प्लस वाई बराबर कितना 10। अब इस 4 का क्या हो जाएगा पक्षांतरण। ओके 4 का पक्षांतरण करें तो आ जाएगा y बराबर कितना 10, ये राइट साइड वाला, और यहां से 4 जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाएगा तो यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है प्लस है। तो 10 में 4 घटेगा तो y का मान मिल जाएगा कितना 6। ओके इसी प्रकार आपको एक मान और निकाल लेना है। तो चलिए पहले इसको हम रख देते हैं, x बराबर 4 है, यहाँ पे 4, तो y का मान कितना मिल गया 6। इसी प्रकार हम पुनः लिख करके एक और मान रख दें, पुनः x बराबर कितना, कुछ भी आप रख सकते हैं विद्यार्थियों, स्वतंत्र है, मैं यहाँ पे 3 रख देता हूं। तो x बराबर 3 रखने पर ओके तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 धन y बराबर का कितना 10। तो y बराबर आ जाएगा 10 और इस 3 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस से माइनस में जाएगा। ओके इस प्रकार से अब 10 में 3 घटा लें तो 7 मिल जाएगा। तो y बराबर कितना 7। इस तरह से तो जब आपने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आ गया 7। इस प्रकार से हम समीकरण 1 से x और y के 2 मान प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार हम समीकरण 2 में भी मान रख करके और एक मान रखेंगे विद्यार्थियों और दूसरा मान हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है तो लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हमें मान प्राप्त करना है। तो समीकरण 2 में अब हम मान रखें, समीकरण 2 में x बराबर कितना 0 रख लें क्या, तो यहां पे हो जाएगा कितना y बराबर x की जगह पे क्या 0 रखें तो 0 धन 4। इस प्रकार से तो y बराबर मिल जाएगा कितना 4, चूंकि जार में 0 जुड़ेगा तो 4 ही आएगा। एक और मान प्राप्त कर लें तो यहाँ पे हमने x का मान कितना रखा 0, तो y का मान कितना मिल गया 4। इसको हम यहाँ पे सारणी में रख देते हैं। पुनः लिख करके फिर से एक मान रखें, x बराबर कितना 1 रख लें, x बराबर 1 रख लेते हैं। चलिए ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y बराबर 1 धन 4। तो इस प्रकार से y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 5। तो जैसे हमने यहाँ पे x का मान 1 रखा तो y का मान हमें कितना मिल गया 5 मिल गया। तो इस प्रकार से हम दो मान हम प्रत्येक समीकरण के प्राप्त कर लेते हैं। ओके और अब हम इन्हें संख्या रेखा पर रख करके और ग्राफ बनाएंगे विद्यार्थियों। वो जो ग्राफ होगी विद्यार्थियों लीनियर ही होगी, रेखा के रूप में ही होगी, और वो रेखा जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर जो x और y के निर्देशांक होंगे वही इस समीकरण के क्या होंगे हल होंगे, इस समस्या का सॉल्यूशन होगा। ओके तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं विद्यार्थियों यहां से, और यहां पर हम 2 संख्या रेखा बनाते हैं। ओके विद्यार्थियों यहां पर हमने संख्या रेखा बना लिया है। इधर ये मूल बिंदु होगा विद्यार्थियों, जहां पर संख्या रेखा में जहां पर y अक्ष और x अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये इसका मूल बिंदु है जिसे हम 0 से दर्शाते हैं, 0 0 भी लिख देते हैं। ओके ये मूल बिंदु से इधर राइट साइड में क्या है धनात्मक x अक्ष है और इसके जस्ट अपोजिट क्या है ऋणात्मक x अक्ष है। ओके यहां पर हम ऊपर की ओर देखें तो ये धनात्मक y अक्ष है विद्यार्थियों, और इसके जस्ट ठीक नीचे क्या है ऋणात्मक y अक्ष है। ओके अब हम इस संख्या रेखा पर विद्यार्थियों इन निर्देशांकों को जो x और y के निर्देशांक हैं जो मान हैं उन्हें हम निर्देशित करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे। ओके तो हम पहला ही मान देख रहे हैं क्या x का मान, समीकरण 1 के लिए जो मान हमने निकाला है x का क्या है रखा है 4, और तो y का मान हमें कितना मिला है 6। तो हम यहाँ पे y अक्ष से विद्यार्थियों 4 इकाई इधर x अक्ष पर जाएंगे। ठीक है तो हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा इस प्रकार से, और यहीं से हम x अक्ष से y अक्ष की ओर हाइट में कितना देखेंगे 6 देखेंगे। तो यहां से हम ऊपर की ओर चले विद्यार्थियों तो हमें कहां पे x अक्ष से 6 इकाई हम यहां पर आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ऐसे चलते हैं हम यहाँ पर,
तो कितना, एक्स अक्ष से ऊपर की ओर हम चलेंगे तो हमें वाई अक्ष की हाइट मिल जाएगी। और हम ये कह रहे हैं विद्यार्थियों कि वाई अक्ष से 4 इकाई, वाई अक्ष से 4 इकाई इधर जाएंगे तो हमें ये एक्स अक्ष का जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। ओके, ऐसे। और यहीं पर हम इन मानों को क्या करेंगे, रखेंगे। तो पहले मान रखेंगे किसका, एक्स अक्ष वाली जो 4 है, एक्स का निर्देशांक, और दूसरा मान 6। तो कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, फिर दूसरा मान देखेंगे, वाई अक्ष से इधर 3 इकाई जाएंगे और यहां से हम हाइट लेंगे कितना, 7, जो कि वाई अक्ष की हाइट होगी। तो कुछ इस प्रकार से इसे आप स्केल की मदद से करें तो जिससे आपको कुछ सीधा सा ग्राफ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाए कितना, 3,7। फिर हम समीकरण 2 का जो समीकरण 2 के जो एक्स और वाई के मान है उन्हें यहाँ पर रखेंगे विद्यार्थियों। ओके, तो यहाँ पर देखें एक्स का मान कितना है, 0, तो यहाँ पर ही हम देखेंगे इस चीज को। और जो वाई का मान है वो हाइट में लेंगे तो हमें वाई अक्ष में 4 यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो यहीं पर हम क्या 0 और 4 को शो कराएंगे। ओके, 0,4 इस प्रकार से। फिर दूसरा मान है एक्स का कितना, 1 और वाई का 5। तो एक्स अक्ष पर हम 1 देखेंगे यहाँ पर और वाई अक्ष पर कितना, 5। तो इसे हम हाइट में लें तो यहां से हम ऊपर की ओर चलेंगे कुछ इस प्रकार से, इसे हम स्केल की मदद से लेंगे। ओके, तो यहां पर हमें मिल जाएगा कितना, ये पॉइंट है हमारा 1,5 को प्रदर्शित करता हुआ इस प्रकार से। ओके, अब जो समीकरण 1 का जो हमारा पॉइंट है विद्यार्थियों, ये और ये है, इसे मिला लें पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा। ओके, और दूसरा जो है वो एक ये और एक ये पॉइंट है, तो इसको भी मिलाएं तो ये कुछ यहां से जाता हुआ आपको प्रतीत होगा इस तरह से, ये। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं विद्यार्थियों कि जो दोनों ग्राफ हैं वो एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहां पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, यहां पर एक ये वाली और जो समीकरण 1 का ग्राफ है और ये वाली जो समीकरण 2 का ग्राफ है। ठीक है, तो यही उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा विद्यार्थियों, जो उभयनिष्ठ कटान बिंदु है दोनों ग्राफों का, यही इस प्रश्न का क्या होगा, इस समस्या का क्या होगा, हल होगा। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है, तो यहां पर हम लिख देंगे, ग्राफ से स्पष्ट है क्या कि जो x बराबर है वो कितना, x बराबर 3 और y बराबर कितना, 7। इससे स्पष्ट हो रहा है विद्यार्थियों कि जो लड़कों की संख्या है वो x बराबर 3, मतलब 3 लड़के जो गणित प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, और y बराबर 7, मतलब 7 लड़कियां इस गणित पहेली प्रतियोगिता में क्या की हुई हैं, पार्टिसिपेट की हुई हैं। ओके, स्पष्ट है, चीजें बिल्कुल स्पष्ट है विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पर मैं बोल दूं, x का मान आप जरूरी नहीं कि 4 का 4 ही रखें, आप जो भी मान रखना है वो आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आपको एक छोटा सा मान मिले जिसे आप संख्या रेखा में जब प्रदर्शित करें, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो। बड़े मान रखेंगे तो आपको बड़ा सा संख्या रेखा बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सोल्यूशन है, इस समस्या का जो सोल्यूशन है वो ये कि इस पहेली, गणित की पहेली प्रतियोगिता में x बराबर 3 लड़के और y बराबर 7 लड़कियां पार्टिसिपेट की हैं, भाग ली है। ओके, चलिए इसके पश्चात हम करेंगे इसका अगला प्रश्न। ओके, इन सारी चीजों को आप क्रमशः अपनी कॉपी में नोट भी करते जाया करें। ओके विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम अब करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा क्रमांक। ओके, इसे भी हमें ग्राफी विधि से ही सॉल्व करना है, और यहाँ पर भी जो ये जो समस्या दिया हुआ है, गणितीय कथन है, इसमें से भी हमें 2 रैखिक समीकरण प्राप्त करने हैं। ओके, और उन रैखिक समीकरणों से हमें एक्स वाई के कुछ मान प्राप्त होंगे और उन्हें हमें ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं।
प्रश्न है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम की कीमत ज्ञात करनी। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर हल और एक पेंसिल तथा एक कलम की कीमत को मान लेते हैं। तो माना एक पेंसिल की कीमत बराबर कितना x रुपए और एक पेन की कीमत एवं करके लिख दें या तथा करके लिख दें, एक पेन की कीमत कितनी बराबर ₹22 इस प्रकार से लिख देंगे। और हम अब यहां पर इस कथन को पढ़ेंगे। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलम, एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 की कितनी होगी 5x रुपए। एक पेन की कीमत ₹22 है तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी, 7 कलम की कीमत कितनी होगी ₹7 तो यहां पे लिखेंगे पहली शर्त से या प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहां पर। ओके, पहली शर्त से हमें एक समीकरण बना लेना है। तो एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 5x रुपए, और एक पेन की कीमत चूंकि ₹22 है तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी ₹7 इस प्रकार से। और इन दोनों कीमतों को यदि जोड़ दें विद्यार्थियों तो कितना आ जाता है ₹50 इस प्रकार से। और इस तरह से हमारा एक समीकरण हमें मिल जाएगा। ओके, यहां तक में। आगे हम देखें तो दूसरे कथन से यहां पे लिखेंगे दूसरी शर्त और क्या बोला है यहां दूसरा शर्त 7 पेंसिल तथा 5 कलम। तो 7 पेंसिल 5 कलम, तो एक पेंसिल x तो 7 पेंसिल कितना हो जाएगा 7 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 7x रुपए, और एक पेन की कीमत चूंकि 22 है तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी ₹5 इस प्रकार से। और इन दोनों को कीमतों को जोड़ दें तो कितना आ जाता है ₹46। और इस प्रकार से हमें मिल जाएगा दूसरा समीकरण। ओके, अब हम क्या करेंगे इन दोनों समीकरणों के लिए फिर से मैं बोलूंगा दो हमें यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। समीकरण 1 के लिए एक बॉक्स और समीकरण 2 के लिए एक बॉक्स। इसमें हमें x और y के कुछ मान प्राप्त करने हैं और दो ही मान प्राप्त करके हम इसे ग्राफ को संख्या रेखा पर बना लेंगे। ओके, इस तरह से x y और ये हो जाएगा समीकरण 2 के लिए और ये हो जाएगा समीकरण 1 के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर समीकरण 1 से x और y के मान प्राप्त करें तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से एक मान हमें खुद रखना होगा, दूसरा मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम समीकरण 1 से मान प्राप्त करने के लिए ऐसी भाषा लिख देंगे विद्यार्थियों, और एक बार समीकरण 1 को यहां पर लिख लेंगे 5x + 7y बराबर कितना 50। और अब हम यहाँ पे x बराबर कुछ ले, या तो x का मान रख सकते हैं या तो y का। दोनों चर में से किसी एक चर का मान रख करके आपको एक चर का मान प्राप्त होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे हम x या तो y का किसी का मान रखें, ऐसा मान रखें विद्यार्थियों कि हमको जब इसे सरल करें सिंप्लीफाई करें तो एक पूर्णांक में मान मिले। ठीक है, जिसे हमें संख्या रेखा में दर्शाने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे यदि हम x का मान रखें विद्यार्थियों कितना, यदि हम यहाँ पे 3 रख देते हैं, कितना 3, तो 5 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। चलिए रख भी देते हैं, तो x बराबर 3 रखने पर ओके, तो यहाँ पे 5 गुणे 3 धन 7y बराबर कितना आ जाएगा 50। तो 5 3 15 धन 7y बराबर कितना हो जाएगा 50। 15 का पक्षांतरण कर दें, चूंकि धन में है तो ये ऋण में जाएगा। तो यहां से लिखेंगे 7y बराबर 50 और ये धन 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15 होगा। और अब हम पक्षांतरण यहाँ पे धन ऋण कर लें, तो धन ऋण ऋण 50 में 15 घटा लें तो कितना आ जाएगा
35 आएगा। तो 7y बराबर कितना, 35। इस प्रकार से बड़ी संख्या चिन्ह धन है तो धन के साथ आएगा। अब ये जो y का गुणांक 7 है विद्यार्थियों, जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो 35 के बटे में आ जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा कितना, y बराबर 35 बटे 7। 7 का भाग लगाएं ऊपर नीचे, तो 7 एकम 7, 7 पना 35, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। इस प्रकार से हम जब x का मान कितना रखते हैं, 3, तो y का मान हमें कितना मिल गया, 5। इस तरह से ओके। इसी प्रकार हमें एक और मान रखना होगा इसमें, तो यहां पर हम पुनः करके लिख देंगे, पुनः x बराबर एक ऐसा मान रखें जिससे हमें एक पूर्णांक में मान मिले। तो कितना रख लें विद्यार्थियों, यदि हम यहाँ पे लिख लें x बराबर -4 रखने पर, किसमें रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं कि पुनः समीकरण 1 में x बराबर -4 रखने पर, तो यहाँ पे लिख दें -4। ओके, और इसे सॉल्व करें तो ये 5 गुणे x का मान -4, फिर ये प्लस 7y बराबर का कितना, 50। इस प्रकार से तो 5 चौको 20, तो -20 आ जाएगा इधर, प्लस 7y बराबर 50। इस तरह से -20 का पक्षांतरण हो जाएगा, तो 7y बराबर कितना, 50 प्लस 20। इस तरह से -20 राइट साइड में जाएगा तो प्लस चिन्ह के साथ जाएगा, 50 20 हो जाएगा 70, तो y बराबर आ जाएगा 70 बटे, ये 7 गुणांक में है तो भाग में बटे में, 7 एकम 7 और 7 दहाई कितना, 70। इस प्रकार से 10 बार ओके पहाड़ा पढ़ देंगे तो 10 बटे 1 मतलब 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10। जैसे ही हमने यहाँ पे -4 रखा तो y का मान कितना आ गया, 10। इसी प्रकार हम समीकरण 2 का भी मान प्राप्त कर लेंगे विद्यार्थियों। ओके, तो यहाँ पे समीकरण 2, तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, समीकरण 2 से मान प्राप्त करने के लिए x बराबर एक बार हम रख लेते हैं फिर से 3, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 46 में जाके घटेगा तो 25 आएगा, कितना, 25। ठीक है, जिसमें 5 का भाग चला जाएगा। ओके, तो चलिए x बराबर 3 रखने पर ये लिख करके और इस मान को समीकरण 2 में रखते हैं, तो 7 गुणे 3 प्लस 5 y बराबर कितना, 46। इस तरह से ये 21 46 में घटा ले तो y बराबर कितना आ जाएगा, 46 माइनस का 21 और 5 का जो गुणांक है वो बटे में आ जाएगा। इस प्रकार से तो 46 में 21 घटाएं, 6 से 1 घटाएं 5, 4 से 2 घटाएं 2, तो यहां पर हमें मिल जाएगा कितना, y बराबर 25 बटे 5। 5 का भाग लग जाएगा तो 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो y बराबर आ जाएगा कितना, 5। तो जैसे ही हमने यहाँ पे x बराबर 3 रखा तो y का मान कितना मिल गया, 5। ओके, इसी प्रकार हम एक और मान रखें, तो यदि हम यहाँ पे रख लेते हैं कितना, समीकरण 2 में x के स्थान पर 8, कितना, 8, तो ये हो जाएगा 7 8 56, 56 जाके 46 में घटेगा तो माइनस का 10 आएगा, माइनस के 10 में 5 का भाग फिर से चला जाएगा। चलिए एक बार पुनः लिखते हैं यहाँ पे, पुनः समीकरण 2 में x बराबर 8 रख लें एक बार। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 में 8 जैसे रखेंगे तो 7 गुणे 8 इस प्रकार से, प्लस 5y, तो ये 5y लिखेंगे और बराबर का कितना है, 46, तो 46 आ जाएगा इस तरह से। तो 7 8 56, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर कितना, 46, और ये 56 जो होगा विद्यार्थियों प्लस से किस में जाएगा, माइनस में, तो ये -56 हो जाएगा, और जो y का गुणांक 5 है ये बटे में आ जाएगा इस तरह से। तो 56 में अब 46 घटेगा तो y बराबर कितना, 56 में जैसे ही 46 घटाएंगे तो माइनस का 10, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस का 10 आएगा। ओके, और बटे में कितना, 5, इसको भाग लगाएं तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे y का जो मान मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, माइनस का 2। तो जैसे हमने x का मान 8 रखा तो y का मान हमें कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से हम इस कथन से हम
दो रैखिक समीकरण प्राप्त कर लिए। पहला रैखिक समीकरण 5x + 7y = 50, दूसरा रैखिक समीकरण 7x + 5y = 46। ओके, इसके पश्चात हमने यहाँ पे समीकरण 1 से मान प्राप्त किया, तो हमने एक बार x का मान 3 रखा, तो हमें y का जो मान मिला वो कितना मिला विद्यार्थियों? 5। ओके, 3 रखा, 5 मिला। फिर हमने दूसरी बार यहीं पे x का मान -4 रखा, तो इसको सॉल्व किया विद्यार्थियों, तो हमें जो y का मान मिला वो कितना मिला? 10 मिला। ओके, -4 रखने पे 10 मिला। फिर हम इसी प्रकार समीकरण 2 से भी दो मान प्राप्त किए यहाँ पे, तो x का मान हमने 3 रखा, तो y का मान हमें कितना मिल गया था? 5, तो 3 रखने पे 5 मिला। फिर हमने x का एक मान 8 रखा, तो y का मान हमें कितना मिल गया? -2। ओके, अब हम इन सारी चीजों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके पश्चात मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिखें विद्यार्थियों। फिर मैं इसे मिटाता हूं और इस जो हमारा जो ये बॉक्स है, सारणी है, इस सारणी की मदद से हम क्या करेंगे? ग्राफ खींच लेंगे। ओके विद्यार्थियों, अब हम इस सारणी के माध्यम से यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे और एक पेंसिल और एक कलम की कीमत को निर्धारित करेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले समीकरण से x और y के जो मान हैं उन्हें इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम y अक्ष से x अक्ष की ओर चलेंगे और कितना देखेंगे? 3, तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और फिर हम हाइट देखेंगे x अक्ष से y अक्ष की ओर, कितना? 5, तो यहाँ से हम कुछ यहाँ पर आएंगे विद्यार्थियों। ओके, इस तरह से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना? ये x अक्ष y अक्ष से x अक्ष का डिस्टेंस है जो कि कितना है? 3 है, और ये x अक्ष से y अक्ष की जो हाइट है वो कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा। ओके, जो कि x और y के क्या है? निर्देशांक है। ओके, फिर हम x अक्ष पर कितना देखेंगे? -4। अब x अक्ष का जो ये मूल बिंदु है जहां पे दोनों संख्या रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो x अक्ष ये धनात्मक x अक्ष और ये ऋणात्मक x अक्ष। तो अब हमें -4 जो है वो धनात्मक x अक्ष में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा हमें ऋणात्मक x अक्ष में, जो कि यहाँ पर है। ओके, तो हम यहाँ पर आएंगे और ये पॉइंट करेंगे विद्यार्थियों, और यहाँ से हम हाइट देखेंगे, अर्थात y अक्ष का मान देखेंगे कितना? 10, जो कि यहाँ से कुछ इस तरह से जाता हुआ यहाँ पर हम इसे पॉइंट करेंगे, जो कि -4 और इसको 10 को प्रदर्शित करेगा। ओके, तो इस तरह से ये वो बिंदु होगा जो -4 और 10 को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। ओके, अर्थात x y के निर्देशांक होंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे इन दोनों बिंदुओं को, तो ये मिल जाएगा हमें समीकरण 1 का ग्राफ। ठीक है, समीकरण 1 का ग्राफ क्या? समीकरण 1 क्या था विद्यार्थियों? तो ये था 5x + 7y बराबर का कितना? 50 था। ओके, ये अब हम इसी प्रकार समीकरण 2 का भी ग्राफ खींचेंगे। ओके, तो समीकरण 2 में अब हम देखें यहाँ पे x का कितना मान आया है? 3, तो यहाँ पे देखें, और जो y का मान है वो कितना है? 5, तो यहीं पर निर्देशित हो रहा है विद्यार्थियों, यहीं पे प्रदर्शित होगा इस तरह से। 3 का मान 5 एक बार फिर से दिखा देंगे, जो कि समीकरण 2 के लिए होगा। और अब हम देखेंगे x अक्ष में 8 और y अक्ष में कितना? -2, तो ये x अक्ष में 8 हमें यहाँ पर मिलेगा, और जो y अक्ष में -2 होगा वो कहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, y अक्ष ये धनात्मक y अक्ष है और ये ऋणात्मक y अक्ष है, ठीक y अक्ष के नीचे की ओर, मतलब x अक्ष से यहाँ पे चलने पर हमें -2 मिलेगा, और y अक्ष से चलने पर हमें 8 यहाँ पर मिलेगा। ओके, यहाँ पर, तो यहीं पर हम इन दोनों को क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। ओके, आप लोग किसकी सहायता से करेंगे? स्केल की सहायता से इसको दोनों को मिलाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 8, -2, इस प्रकार से। और अब हम इनके दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे? मिलाएंगे, तो कुछ ये इस प्रकार से एक दूसरे को क्या करेंगे? यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, इस तरह से।
थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पे इन बिंदुओं की जो दूरी है हमने हो सकता है सही तरीके से मेंटेन न कर पाए हूं, है ना। तो ये हमारा क्या है, समीकरण 2 का ग्राफ है और इनका जो उभयनिष्ठ कटान बिंदु है वो ये है। दोनों ग्राफों का जो कटान बिंदु है, उभयनिष्ठ कटान बिंदु ये है और यहीं पे हमें x और y के जो निर्देशांक हैं उनसे हम एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या कर पाएंगे, निर्धारित कर पाएंगे। तो जो x का मान है वो कितना है विद्यार्थियों, x बराबर 3 और जो y का मान है वो कितना है, 5 है। ओके, तो इस प्रकार से एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत हमने x माना था। ओके, तो एक पेंसिल की कीमत x बराबर 3 रुपए और एक पेन की कीमत y बराबर कितना, 5 रुपए। ओके, तो यहां पे लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि एक पेंसिल की कीमत x बराबर 3 रुपए तथा एक पेन की कीमत y बराबर 5 रुपए। ओके, तो इस तरह से जहां पर ये दोनों रेखाएं, दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर हमें उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा और वह उभयनिष्ठ बिंदु ही क्या बताएगा हमें, यहाँ पे एक पेंसिल और एक पेन की कीमत को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा प्रश्न भी, पहले का जो दूसरा क्रमांक है वो भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है विद्यार्थियों, इसमें ग्राफ खींचना पड़ता है, इसमें मान निकालने पड़ते हैं। ओके, यदि शॉर्ट में करना हो तो ये सब चीजें ना लिखना हो ज्यादा, है ना, जो हमने इसके पहले किया, तो ये बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो समय लगता है इनमें, इन प्रश्नों में, तो आपको धैर्य बनाए रखना है और अंतिम तक इन प्रश्नों को हल करना है। ओके, चलिए आशा करता हूँ आपको पहले प्रश्न का जो दोनों क्रमांक है वो समझ में जरूर आएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और यदि आपके लिए हेल्पफुल है विद्यार्थियों तो थोड़ा सा आपका सहयोग, आप सपोर्ट बनाएं। ओके, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और क्या बोलूं, ओके, धन्यवाद।